Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. होम मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हम होम मेकर दिन भर के काम को ईजी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स और हैक यूज़ करते हैं और कभी कभी अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारी हैबिट्स अपनाकर हम डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और हम अपने पूरे दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर मैंने अपनी डेली लाइफ को बहुत आसान कर लिया है। इससे मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ। तो सुबह का समय है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर गुड़हल के प्यारे प्यारे फूल जब मैं वॉक पर जाती हूँ तोड़ कर ले आती हूँ। एक्चुअली ये गुड़हल के फूल मैंने काफ़ी दिनों से पहले कलेक्ट करना शुरू किए थे, 1 हफ्ता हो गया है। और जब मंदिर में गुड़हल के फूल चढ़ाती हूँ ना तो मंदिर का बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाता है और जो बासी फूल होते हैं उनको संभाल कर रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने सारे गुड़हल के फूल मैंने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आपने सोचा हो बिल्कुल वैसा होता नहीं है। तो काफ़ी सारे मेरे गुड़हल के फूल ख़राब हो गए थे क्योंकि बारिशें हो गई थी तो मैं इनको धूप में सुखा नहीं पाई थी। और गुड़हल के फूल यहाँ पर देखिए इतने सारे ख़राब हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, इन गुड़हल के फूलों से भी मैं कंपोस्ट बना लूँगी। जो भी पूजा सामग्री होती है वो सब मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। धूप बत्ती हो गई और जो भी फूल वगैरह होते हैं उनसे कंपोस्ट बना लेती हूँ, मिट्टी में डाल देती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से फूल जो थे जिनको मैंने 2 दिन की धूप लगाई और वो इतनी अच्छे से सूख गए थे, तो सोचा तो मैंने ये था कि काफ़ी सारा मैं जो है हिबिस्कस पाउडर घर में ही बना लूँगी, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलिए ये जो फूल मैंने सुखाए थे तो इन्हीं को पीस लेती हूँ और काफ़ी क्रंची हो गए थे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इनको धूप में सुखाइएगा तो 2 दिन में ही आपके ये जो हिबिस्कस के फूल हैं बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पर ये पीस नहीं रहते क्योंकि ये थोड़े थे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। तो यहाँ पर तो इनको पीसने के लिए इसके अंदर मैं मिलाऊंगी बीटरूट पाउडर। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बीटरूट पाउडर बनाया था। आप जब बीटरूट का सीज़न आता है तो आप बीटरूट को कद्दूकस करके आप उसको धूप में सुखा लीजिए। 2 दिन में आपका बीटरूट अच्छे से सूख जाता है और आप इसी तरह से पीस लीजिए, आपका बीटरूट पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। बीटरूट और गुड़हल का जो पाउडर होता है हिबिस्कस पाउडर, आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो इसको मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, पुराने मैंने काफ़ी सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो बस इन दोनों को मिलाकर पीस लिया था और फिर छान लिया था। और यहाँ पर इस पाउडर को यूज़ करने वाली हूँ इस मेहंदी में, जो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। साथ में डाल दिया था आंवला पाउडर जो मेरे पास मार्केट का रखा हुआ है, और थोड़ा सा मेथी और कड़ी पत्ते का जो पानी पका के मैंने उससे इसे घोल लिया था। और ये वाला पाउडर मैं इसके अंदर मिक्स कर दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं एलोवेरा डालूंगी। एलोवेरा पल्प आप निकालना बहुत आसान है, इसको साइड से काट लीजिए और चम्मच से स्क्रैप कर लीजिए, एलोवेरा आपका निकल जाता है। इसकी जगह पर आप मार्केट का एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी मिक्सी के जार में एलोवेरा पीस लिया था और मेहंदी के अंदर मिक्स कर दिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये वाला टिप इसलिए शेयर किया है क्योंकि हम होम मेकर जो होते हैं हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हमें अपनी केयर करने के लिए बिल्कुल भी सेपरेटली टाइम नहीं मिलता है। तो इसी तरह से काम करना चाहिए। अगर आपको किसी दिन हेयर मास्क लगाना है या फिर फेस पैक लगाना है तो घर के काम करते हुए ही आप ये सब चीज़ें पहले से अप्लाई कर लीजिए और फिर घर के काम कर लीजिए। चाहे आपको डी क्लटरिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है या किचन का कोई भी काम करना है। और अभी बीच में बारिशें हो गई थी तो मौसम थोड़ा सुहावना हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और सितंबर एंड चल रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने सुबह किचन के कामों से फ्री होकर जो अपने हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाया था तो उसके बाद मैंने शावर ले लिया था। पूजा करने के बाद मैंने ये बिल्कुल पुरानी मेरी एक टी शर्ट है वो पहन ली थी, क्योंकि हम कितना ही बचे मेहंदी लगाते वक्त हमारे ऊपर मेहंदी थोड़ी बहुत गिरी जाती है। और एक टी शर्ट मैंने अपनी मेहंदी लगाने के लिए रखी हुई है। कुछ इस तरह के काम करती हूँ जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, तो पुराने कपड़े बहुत काम आते हैं इस तरह के काम करते वक्त। और सुबह के तो काम हो ही गए थे, बस अभी मुझे किचन क्लीनिंग करना था, बर्तन वगैरह साफ़ करने थे और हेयर मास्क लगा रहेगा तो ये वाला काम भी हो जाएगा और साथ साथ अपनी सेल्फ केयर भी हो जाएगी।
और फ्रेंड्स मेहंदी लगाते वक्त मेरा आज जो मेहंदी का ब्रश था वो मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ को ज़्यादा संभाल कर रख देते हैं तो वो मिलते ही नहीं है। खैर जुगाड़ से काम चलाना तो मेरी आदत है, तो मैंने, और मेरे पास एक ही ग्लव्स पड़ा था प्लास्टिक वाला, तो वो मैंने राइट हैंड में पहन लिया था। हालांकि मेरा दूसरा वाला हाथ काफ़ी गंदा हो गया था। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो आप जो नॉर्मल पॉलीथीन है उससे बांध कर भी आप मेहंदी लगा सकते हैं। और जहाँ तक मैंने फ़ील किया है, हाथों से ज़्यादा अच्छी मेहंदी अप्लाई होती है बालों की रूट्स में, और बालों की लेंथ पर आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बातें करते करते पूरे सारे बर्तन भी वॉश हो गए हैं अब। और 2-3 दिन बाद मैं ये वाला टिप ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो हमारी सिंक होती है कई बार हम उसको इग्नोर हो जाती है, बर्तन धोने के बाद हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इस तरह के ब्रशेज़ जो होते हैं वो काम में, क्लीनिंग के काम में बहुत अच्छे रहते हैं। जो नॉर्मल स्क्रबर होता है उससे यहाँ तक कि जो कॉर्नर्स की और अंदर की सफाई नहीं होती है। तो इस तरह के ब्रशेज़, जो ख़राब ब्रशेज़ होते हैं, वो किचन में आप ज़रूर रखिए इस तरह की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसकी जाली को भी अच्छे से साफ़ करके वॉश करके इसके अंदर गर्म पानी डाल देती हूँ। ये अभी दिन का टाइम था तो मैंने इसमें गर्म पानी नहीं डाला था, नॉर्मल वाटर से साफ़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो पानी को उबाल कर उसमें विनेगर और सोडा का जो मिक्सचर है वो डालिए। और रात को एक ड्रेनेज क्लीनर भी आते हैं, अगर आप 15 दिन में ड्रेनेज क्लीनर यूज़ करेंगे जो पाउडर होता है, तो आप बिल्कुल सिंक में कोई भी गंदगी वगैरह नहीं इकट्ठी होगी। इससे किचन से बैक्टीरिया और कॉकरोच वगैरह भी दूर रहते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने सारा काम कर ही लिया था तो थोड़ा सा सोचा कि आज जब मैं मेहंदी भिगो रही थी तो ये मेहंदी का जो वायर है, ये जो मेहंदी के बाउल है उसमें डूब गया था। और फिर मैं मेहंदी लगाने चली गई थी, और इतनी देर में देखिए इसके तार के ऊपर रंग चढ़ गया है। तो अब इसको भी क्लीन करना है। और इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉर्नर्स की जो गंदगी है वो नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ नहीं होती है। इसी तरह हमारे जो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर नॉर्मल स्क्रबर काम नहीं करता है। तो जो टूथ ब्रशेज़ होते हैं, इस तरह के ब्रशेज़ को आप किसी डिश लिक्विड सोल्यूशन में या फिर सोप से साफ़ कर सकते हैं। आपकी जो मिक्सी है या अप्लायंसेस हैं वो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लिया है, और फिर इसको गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से साफ़ करके रखिएगा। तो आपकी जो इस तरह के अप्लायंसेस हैं वो एकदम क्लीन बने रहते हैं। और हम किचन में इनको यूज़ करते हैं, और जब ये गंदे हो जाते हैं तो बहुत बुरे से लगते हैं, तो इसलिए इनको भी वीकली क्लीनिंग करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े काट के रखे हुए हैं। जो आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, या ओल्ड पिलो कवर्स हो गए, या ओल्ड बेडशीट हो गई, तो उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरह की क्लीनिंग में आपके ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही काम में आते हैं। और यहाँ पर वायर को आपने देखा होगा मैंने बांध के इस तरह से रखा हुआ है, और इसको मैंने इस तरह से बांधा हुआ है, रबड़ लगाई हुई है, ताकि जब भी हम इसको किसी काउंटर के अंदर रखें तो इसकी तार दूसरे सामान को डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पर देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इसको चेक कर रही थी, और जब मिक्सी का ऑन ऑफ वाला बटन था वो खुला रह गया, और एकदम से मैं डर गई। तो किचन में इस तरह से काम करते हुए जब अप्लायंसेस के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। सो किचन की पूरी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी मैंने, तो इसी इन बिटवीन लंच का भी टाइम हो गया। और लंच बनाने के लिए आज मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स पुलाव। तो स्प्राउट्स मैं भिगो के रखती हूँ, और 2 दिन में बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकल जाते हैं। मैं तो इसको किसी कपड़े में बांध के भी नहीं रखती, नॉर्मल बर्तन में आप रख दीजिए ढक्कन लगाकर, तो बहुत बढ़िया आपके मूंग दाल और चने के स्प्राउट्स निकल जाते हैं। और साथ में, और वैसे तो बच्चे स्प्राउट्स खाते नहीं हैं, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से बच्चों को स्प्राउट्स खिला देती हूँ। तो पुलाव मैंने बना दिया था, और कभी कभी मैं स्प्राउट्स को आलू के साथ स्टफ़ करके टिक्की बना देती हूँ। तो इस तरह आई थिंक हर मॉम यही तरह के टिप्स फॉलो करके अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाती है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे काम हो गए हैं, और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। और हेड डाउन करके जब हम मेहंदी धोते हैं ना तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं, तो मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए थे। और घर में जब भी आप हेड वॉश करके आते हैं तो इस तरह से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और घर में भी आप नॉर्मली चाहे कपड़े कैसे भी पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर आप बेकार से कपड़े पहन के रहेंगे तो आपको अंदर से गुड फीलिंग नहीं आती है। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर मेरे बालों में आ गया था। एक्चुअली एक दिन में कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन श्योरली आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे तो हार्मफुल चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
और फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लंच। मान्या ने यहाँ पर बूंदी का रायता बना लिया था और हम तीनों के लिए थे यहाँ पे स्प्राउट्स के पुलाव। साथ में आप अचार या दही सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से स्प्राउट्स बनाकर मैं बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं बना रही थी टिफ़िन। तो आज मैंने छोले बनाए थे जो रात को ही भिगो के रख दिए थे और सुबह उठकर फटाफट से उनको बॉयल कर लेती हूँ। और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक एक ही साथ पीस कर फिर उनको भून के सब्जी फटाफट से तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर रात वाली दाल थोड़ी पड़ी थी, थोड़ा सा मैंने पालक ब्लांच करके रखा हुआ था। तो इस सब को मिलाकर मैं बनाऊंगी मिस्सी पराठे। तो थोड़े से मैंने इसमें रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, पालक पीस के डाल दिया है, दाल डाल दी है और बस फटाफट से इसका आटा गूंथ लेंगे। अब जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। और जब रोटी बनाती हूँ तो इस तरह के पुराने कपड़े घर में पड़े होते हैं, जैसे ये छोटा सा टॉवल था तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। एक हाथ पोंछने के काम आ जाता है और एक इस तरह से काउंटर टॉप पर जब रोटी बनाती हूँ तो बिछा लेती हूँ, तो आटा इधर उधर गिरता है तो उससे काउंटर टॉप गंदा नहीं होता। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल पराठे बनाए हैं। बिल्कुल आप चाहें तो ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप के पराठे बना सकते हैं। इस तरह पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दाल पालक का पराठा बनके हो गया है तैयार और मैंने थाली लगा ली है, साथ में है छोले। तो आज का नाश्ता हो गया है तैयार। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये छोटे छोटे काम के टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही काम की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू सून। बाय बाय।